जो जेजेपी पार्टी बनी थी वो सत्ता पे काबिज कभी ना होती। उन्हें जो मैंडेट मिला था वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध का मिला था, लेकिन उन्होंने लोगों के साथ जो ठग्गाठोरी की और जो वोट उनके ले जाके बीजेपी को बेचे, उसके चलते राजस्थान के लोगों को भी ये सीख आई। उन्होंने नोटा से भी कम वोट दिए। हरियाणा प्रदेश में भी उनकी यही स्थिति हुई। चौधरी देवीलाल जी अपना उत्तराधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को छोड़ के गए हैं और चश्मे का निशान उनको दे के गए हैं। तो आप स्वयं सोचें कि उत्तराधिकारी के पास ही वो एक उत्तराधिकार है कि वो पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की पार्टी है। बाकी पार्टियां तो वही हैं जो एक ब्रांड को कैश करने के लिए नकली लेबल लगा लेती हैं। यानी जजपा ने कैश किया ब्रांड। हमारे साथ इस वक्त नेत्री सुनैना चौटाला जी है जो पानीपत से गुजर रहे थे और हमें यहाँ पर मिले। मैम, कैसी जनसभाएं चल रही है? लगातार आप भी पूरे हरियाणा का दौरा कर रही है, क्या कहना चाहोगे इसको? कैसी तैयारी है? देखिए, इस वक्त तो हम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, महिला आक्रोश सम्मेलन, वो जींद के उचाना हल्के में नई अनाज मंडी में। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके महिलाओं को एकत्रित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उम्मीद है आपको भी मैं न्योता देती हूँ 31 दिसंबर को आप उचाना में ज़रूर पहुँचें। पूरे हरियाणा में आप दौरा कर रही है, क्या स्थिति क्या नज़र आ रही है फिलहाल की बात करें? इन्हीं लोगों का ग्राफ कहाँ पर है? क्योंकि अभी आप लोगों ने पदयात्रा भी की, उसके बाद अभी आक्रोश रैली आप लोग कर रहे हैं। जी, निरंतर इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा फील्ड में रही है और परिवर्तन यात्रा के बाद अब हमारा 23 तारीख को रोड सम्मेलन भी है जो कि करनाल में है और महिला आक्रोश सम्मेलन 31 दिसंबर को है। अभी अभय सिंह जी रथ यात्रा लेके भी निकल चुके हैं 16 तारीख से। तो जो लोगों का एक रिस्पांस मिला परिवर्तन यात्रा के बाद, जो कैथल में रैली हुई, वो इस बात के ऊपर मोहर लगा के गई कि अब इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाएगी और 2024 में अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बने। कभी आप लोगों का हिस्सा थी जजपा, जिसे आज जजपा बोलते हैं, आज वो दावा कर रहे हैं कि उनकी चाबी के बिना सत्ता के ताला नहीं खुलेगा। क्या मानते हो दोबारा फिर सत्ता में भागीदारी निभाएगी जेजेपी? देखिए, जो जेजेपी पार्टी बनी थी वो सत्ता पे काबिज कभी ना होती। उन्हें जो मैंडेट मिला था वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध का मिला था, लेकिन उन्होंने लोगों के साथ जो ठग्गाठोरी की और जो वोट उनके ले जाके बीजेपी को बेचे, उसके चलते राजस्थान के लोगों को भी ये सीख आई। उन्होंने नोटा से भी कम वोट दिए। हरियाणा प्रदेश में भी उनकी यही स्थिति होने वाली है। आप आक्रोश रैली कर रही है, नैना चौटाला ने हरी चुनरी की थी, क्या फर्क मानते हो? देखिए, हरी चुनरी चौपाल जब उन्होंने की थी तो वो इंडियन नेशनल लोकदल का हिस्सा थी और जन आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार ने जो महिला को एक परेशान कर रखा है। देखिए, आज महंगाई का बोझ बहुत ज़्यादा है, दूसरा उनके बच्चों को कहीं पे भी नौकरियां नहीं मिल रही। अभी मैं जाके आई हूँ असंध में, तो महिला खड़ी होके ये कह रही है रो रो के कि हमारे एक एक बच्चा, और वो भी विदेश जा रहा है ज़मीनें बेच के, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तीसरी बात, आज बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, जंतर मंतर पे हमारी बेटियों ने प्रदर्शन किया और जो खेल मंत्री है उसके खिलाफ भी हमारी बेटी ने जोर लगाया, लेकिन उनको कोई सज़ा नहीं हुई। तीसरी बात, स्कूलों में जो बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सारी चीज़ें ये सरकारी संस्थानों में हैं। तो आज सरकार जो अंधी होके बैठी है, जो सुन नहीं रही। और मैं कहूँगी, नीलम का नाम भी मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। वो भी एक युवा बेटी है जिसको जो रोज़गार के लिए संसद तक में चली गई। यूएपीए लगा दिया उनके ऊपर। देखिए, मैं कहती हूँ भी कुछ भी ये लगाएं, लेकिन जो सच्चाई है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आप ये देखें कि एक समय जब अंग्रेज़ राज करते थे और इसी तरीके से जब लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, गूंगे बहरे होके बैठे थे, तो भगत सिंह जी ने भी असेंबली में बम फोड़ा था। उसको आप क्या कहेंगे? अगर सरकार बोले सुरक्षा में, सिक्योरिटी में ब्रीच चाहिए, चूक हुई है, क्योंकि उसी दिन हम बरसी मना रहे थे क्योंकि इस दिन सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी और काफ़ी लोग मारे गए थे और उसी टाइमिंग गलत मान रहे लोग। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताएं, क्या टाइमिंग होनी चाहिए? ये नौबत क्यों आई, इसके पीछे क्यों नहीं देखते कि ऐसी नौबत आई ही क्यों किसी युवा को वहाँ तक पहुँचने की? उस चीज़ को भी आप देखें। भगत सिंह जी की भी मंशा गलत नहीं थी, नीलम की मंशा मैं गलत बिल्कुल कतई नहीं मानती हूँ, क्योंकि उसने एक साहस किया नौजवानों को एक जगाने के लिए और ये जो सरकार जो बैठी है इसकी आंखें खोलने के लिए।
आखिरी सवाल मेरा ये है, आपके बयान मैंने सुना है कि आप बोलते कि इनेलो जो ताऊ देवीलाल की विचारधारा थी, असली पार्टी वही है इनेलो। इनेलो की विचारधारा सिर्फ ताऊ देवीलाल से मिलती है और दूसरी पार्टी नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी अपना उत्तराधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को छोड़ के गए हैं और चश्मे का निशान उनको दे के गए हैं। तो आप स्वयं सोचें कि उत्तराधिकारी के पास ही वो एक उत्तराधिकार है कि वो पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की पार्टी है। बाकी पार्टियां तो वही हैं जो एक ब्रांड को कैश करने के लिए नकली लेबल लगा लेती हैं। यानी जजपा ने कैश किया ब्रांड। एग्जैक्टली। तो अभी 1 साल बचा कि आप कितना सहमत है, कितना काम करा पाई है गठबंधन की सरकार? धरातल पे तो कोई काम नहीं करा पाए, क्योंकि हम लोगों ने जब परिवर्तन यात्रा की, गांव-गांव जाके देखा, ना कोई गांव में स्कूल अपग्रेड है, ना कोई गांव की गलियां बनी हुई हैं, ना कोई वाटर बॉक्स में सफाई है, और दूसरी बात ना युवाओं को रोज़गार है, ना बुज़ुर्गों की पेंशन के ऊपर किसी ने बढ़ोतरी की। तो अभी जो पेंशन बढ़ाने की बात की है, लेकिन उसके एवज में कम से कम 4.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी भी गई है। तो हम हर चीज़ को अगर देखें तो धरातल पे कोई काम नहीं है। शुक्रिया मैम। तो ये हमारे साथ सुनैना चौटाला जी थे जो पानीपत से गुजर रहे थे। इन्होंने सरकार पर ये जमकर बरसी। इन्होंने कहा कि पूरे कार्यकाल में गठबंधन की सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सरकार बातें करती रही। इसके अलावा जजपा पर भी सुनैना चौटाला जमकर बरसी। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रदीप रेड्डी।